बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस मोहब्बत को सलाम है जिसके आखिरी अल्फाज ही मेरी उम्मत थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इल्लामा इकबाल का एक शेर है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। सबसे बड़ी गलती अपनी गलतियों से बेखबर रहना है। वक्त, एतबार और इज़्ज़त ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। जब तुम्हारा दिल तंग हो या घबराए तो अलम नशरह पढ़ लिया करो। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल दो आसानियों के दरमियान है। रब के इश्क में एक मकाम वो भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और रब नवाज देता है। तालीम फ़कत रोज़ी कमाना ही नहीं बल्कि जीना भी सिखाती है। जब घर में तालीम और नेक माँ हो, वो घर तहज़ीब और इंसानियत की यूनिवर्सिटी है। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाह से ज़्यादा हो। इबादत से इल्म अफजल है और दीन में बेहतरीन नेकी तकवा है। बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है उसमें सबसे अफजल बेहतर तालीम व तरबियत है। आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है चैप्टर 9 क्लास 11 का फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन के बारे में बताऊंगा आपको। इसमें रेडियन की तारीफ़, रेडियन का मतलब, एक सर्कल में कितने रेडियन होते हैं, किस तरह डिग्री को रेडियन में तब्दील करते हैं, रेडियन और डिग्री में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा लेंथ ऑफ आर्क और सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल का आपस में रिलेशन यानी तल्लक के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा एक फार्मूला है थीटा बराबर है L ओवर R के, इसको किस तरह प्रूफ करना है ये 2-3 तरीक़ों से बताया जाएगा। तो मेरे साथ रहिएगा और लास्ट पे इंशाल्लाह मैं आपको कुछ एग्जांपल यानी डिग्री से रेडियन में कैसे तब्दील करना है और रेडियन से डिग्री में कैसे तब्दील करना है तो ये बताया जाएगा विद मी। आपको ये पेज नंबर 3 सामने नज़र आ रहा है। इसमें एक फ़िगर बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। इस फिगर के अंदर अगर आप गौर करें तो ये आपको जो सर्कल नज़र आ रहा है ये पूरा, इसको क्या कहते हैं, ये सरकमफ्रेंस है। किसका? सर्कल का, जो कि सरकमफ्रेंस होता है 2πr के बराबर। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम करते हैं रेडियन की, कि रेडियन की डेफिनेशन क्या है। रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाई एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। मतलब ये जो आर्क है इसकी जो लेंथ है, इसका जो रेडियस है उसके बराबर होती है। और ये दो रेडी हैं, एक O से A और एक O से B तक। ये दो रेडी हैं, ये आपस में काटते हैं किसको? सरकमफ्रेंस को। और जहाँ पर ये काटते हैं ये है पॉइंट A और ये पॉइंट B, और इस दोनों पॉइंटों के दरमियान ये जो आर्क है ये भी, इसकी जो लेंथ है वो रेडियस R के बराबर है। कंसीडर्ड अ सर्कल ऑफ रेडियस R, कंस्ट्रक्ट एन एंगल AOB एट द सेंटर ऑफ द सर्कल
whose rays OA and OB cut off an arc AB on the circle whose length is equal to the radius R, thus मेजर एंगल AOB बराबर है किसके? 1 रेडियन के। अभी इस रेडियन के बारे में 3-4 एग्जाम्पलें बताई गई हैं, आप इसकी स्टडी कर लेना। व्हाट डज मीन रेडियन? हाउ मैनी रेडियंस आर इन अ सर्कल? वाई डू वी कन्वर्ट डिग्री टू रेडियंस? एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड डिग्री? What is the formula to convert degree to radians and what is the formula to convert radian to degrees? इसी तरह पहले हम फार्मूले के ऊपर गौर करते हैं कि what is the formula to convert degree to radians। अगर आपके पास कोई चीज़ डिग्री में दी गई हो तो आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिग्री दी गई हो रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई π/180 डिग्री। और इसी तरह अगर आपको रेडियन दिया गया हो तो आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उसके अपोजिट हो जाएगा 180 डिग्री ओवर पाई से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी ये पेज नंबर 4 है, एक्सप्लेनेशन, ये आपने ख़ुद इसको रीड कर लेना है। मैं आपको अभी सिर्फ बताऊंगा कि रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर्स ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। अभी जो फार्मूला है थीटा बराबर है L/R के, इसको हमने प्रूव करना है, तो सिर्फ ये एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। अच्छा, वेयर आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, L इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क एंड थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल। अभी इसके अंदर ये जो R है ये रेडियस है और A से B तक ये जो R की लेंथ है ये क्या है? इसको L से हमने डिनोट करना है और इसका जो सेंट्रल एंगल है वो 1 रेडियन है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियंस हमें पता है कि जो रेडियन की डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो है, आप देखें ये फिगर 1, 2, 3 और 4 है। गौर करें, एन एंगल ऑफ 1 रेडियन, ये जो अंदर देखें एक रेडियन है, एंगल है इसका 1 रेडियन, सबटेंड्स एन आर्क ए बी, ये जो एक आर्क बना रहा है ए बी ऑन द सर्कल, ये जो सर्कल के ऊपर है, ऑफ लेंथ 1 × R। अगर ये इसके अंदर 1 रेडियन है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई जो आर्क की लेंथ है R उसके साथ। इसी तरह दूसरा फिगर है, ये A से B तक जो है ये हमारे पास L है या R है और इसका हमने हाफ एंगल ले लिया, तो मतलब क्या हो गया? 1/2 रेडियन हो जाएगा, हाफ रेडियन मल्टीप्लाई R हो जाएगा। सेम आपको ये दूसरा नज़र आ रहा है, ठीक है, 1/2 × R। तीसरे फिगर पे आप अगर आ जाएं तो इसमें क्या बता रहा है कि जो सेंट्रल एंगल है वो 2 रेडियन है। ये देखें, पहला फिगर ये 1 रेडियन है, इसका ये डॉटेड लाइन नज़र आ रहा है, डॉटेड लाइन से इस तरफ ये 1 रेडियन है और डॉटेड लाइन से B की तरफ आप जाएं तो ये 1 रेडियन और है। 1 रेडियन + 2 रेडियन में तरफ 2 रेडियन हो जाएगा। तो इस तरह रेडियन की डेफिनेशन के मुताबिक ये 2 रेडियन है तो क्या हो जाएगा? 2 × R हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह फिगर नंबर 4 है आपके पास, ये इंटरनल इसने बता दिया, जो बता रहा है कि R इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये वाला R इधर होगा, और L इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क एंड थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, जो कि रेडियन में होता है। तो इसमें थीटा अगर रेडियन कोई भी हो सकता है, ये थीटा 1, 2, 3, 4, 5, 10 जितना भी है, तो क्या करेंगे? थीटा × R, ये जो R हमने फ़र्ज़ किया है ये लेंथ है इसकी, इसको हम L भी लिख सकते हैं मगर हमने इधर R से डिनोट किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? थीटा × R हो जाएगा। और अभी हमें ये पता है कि AB
ये जो ए से बी तक जो आर्क है, ठीक है, ए बी आर्क, ये जो ए बी आर्क है ये किसके बराबर है? थीटा इंटू आर के बराबर है। और हमें ये पता है ए से बी तक ये जो आर्क है इसको हमने एल है इसको फ़र्ज़ किया हुआ, और एल बराबर हो गया थीटा इंटू आर, और थीटा यहीं पर रहेगा और आर जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा बराबर एल ओवर आर। ये फार्मूला जो है आपने प्रूव होता हुआ देख लिया है। अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी आप देखें अल्टरनेट प्रूफ, मतलब किसी और दूसरे तरीके से भी थीटा बराबर एल ओवर आर को हमने प्रूव करके बताना है आपको। लेट देयर बी ए सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस आर, सपोज डैट लेंथ ऑफ आर्क ए बी बराबर है किसके? एल के, एंड द सेंट्रल एंगल मेजर एंगल ए ओ बी किसके बराबर है? थीटा रेडियन के। टेक एन आर्क ए सी ऑफ लेंथ आर, ठीक है। बाय डेफिनेशन मेजर एंगल ए ओ सी बराबर है किसके? 1 रेडियन के, और ए ओ बी जो है ये किसके बराबर है? थीटा रेडियन के। और वी नो फ्रॉम एलिमेंट्री जियोमेट्री डैट मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ द आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स। सो क्या हो जाएगा? मेजर एंगल ए ओ बी प्रोपोर्शनल मेजर एंगल ए ओ सी बराबर है किसके? मेजर आर्क ए बी प्रोपोर्शनल मेजर आर्क ए सी। और हमें अभी ये पता है कि मेजर एंगल ए ओ बी जो है वो हमने क्या है? सेंट्रल एंगल उसका जो है वो थीटा रेडियन है, थीटा रेडियन हमने लिख दिया। और मेजर एंगल ए ओ सी ये किसके बराबर है? 1 रेडियन के, ठीक है, हमने उसकी जगह पे 1 रेडियन कर दिया। और मेजर आर्क ए बी हमने रखा हुआ इसको एल के बराबर, और मेजर आर्क ए सी वो हमने रखा हुआ इसको आर के बराबर। तो उसकी कीमतें पुट कर दी और थीटा बराबर एल ओवर आर ये आपका प्रूव हो गया दूसरे तरीके से। थस द सेंट्रल एंगल थीटा इन रेडियन सबटेंडेड बाय एन सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ एल इज गिवन बाय थीटा बराबर एल ओवर आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट चलते हैं कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा। हमने ये देखना है कि अगर रेडियन हमें दिया गया है तो उसको हमने डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। आप ये फिगर देखें, ये एक सर्कल मैंने बनाया हुआ है। ये सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। उसका फार्मूला 2 पाई आर। मतलब अगर ये हाफ एंगल हो, हाफ सर्कल होगा इधर से ऊपर, तो इसको बोलेंगे पाई आर, और ये भी पाई आर हो जाएगा, और दोनों को जमा करेंगे तो 2 पाई आर बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, वी नो डैट सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर हो, इज़ 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर है किसके? लेंथ के। ये जो लेंथ है पूरी ये किसके बराबर है? 2 पाई आर के। एंड एंगल फॉर्म्ड बाई एन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब ये एक कंप्लीट चक्कर जब लगा लेता है तो क्या हो जाता है? इज़ थीटा रेडियन। देयर फोर थीटा बराबर है किसके? एल ओवर आर के। ये हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने 2 तरीक़ों से पहले आपको प्रूव करके बता दिया। अभी एल की जगह पे उसकी वैल्यू रख देनी है, वो है क्या? 2 पाई आर, और नीचे आर उसी तरह रहेगा, और आर से कट जाएगा तो बाकी सिर्फ बचेगा थीटा बराबर है 2 पाई रेडियन। ठीक है जी। थस वी हैव द रिलेशन क्या? 2 पाई रेडियन बराबर है किसके? 360 डिग्री के। अगर 2 पाई आर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये
360 डिग्री जो है सर्कल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उसके बराबर हैं, और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 360 कट कर 180 रह जाएगा, और फिर 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री और पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और पाई की कीमत हमें ये पता है कि 3.1416 है, इससे 180 ऊपर है, नीचे 3148 है 6 है सॉरी, और 57.296 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि 1 रेडियन जो है वो 57.296 डिग्री के बराबर है। और ये एग्ज़ाम के अंदर एक MCQs भी आता है, अक्सर आया होता है कि 1 रेडियन इक्वल टू, तो आपने जवाब क्या देना है 57.296 डिग्री। और इसी तरह फर्दर हमने ये देख लिया कि 1 रेडियन वो बराबर है 57.296 डिग्री के, और 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा, पाई ओवर 180 रेडियन के। और पाई की कीमत है हमारे पास 3.1416, और हम इसको डिवाइड करेंगे 180 से, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 0.0175 रेडियन के। ये पेज नंबर 6 है, डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ये आपने पूरा इसको रीड करना है, मैं सिर्फ आपको हल्का सा तारफ़ ये करवा देता हूँ। ये जो फिगर मैंने बनाए हुए हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हर क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री पर मुश्तमिल होता है, 90 90 90 और 90 मीन 360 डिग्री। ठीक है जी। और अभी देखें, ये पहला एक छोटा सा फिगर है, ये मैंने इसको बनाया, ये आर है अगर, और जितना आर है इतना ही इसका वर्टिकल मतलब राइट एंगल हमने आर ये भी बना दिया। और इसी ये जो वर्टिकल आर है, रेडियस है, इसको हमने ऐसे बिछा देना है, तो क्या हो जाएगा, ये आर्क भी उतनी ही रह जाएगी। हमने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आर जो है वो उस आर्क के बराबर होता है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, मतलब ये रेडियस है आर्क के बराबर है। अभी ये 1 रेडियन हो गया, ये इस शक्ल में देखें आप, ये 1 रेडियन है, ये दूसरा 1 रेडियन, मतलब 1 + 1 2 रेडियन हो गया, 2r हो गया। ठीक है जी। इसी तरह इस पे आ जाओ आप, 1 2 और 3, ये आपका हो गया 3r। ठीक है जी। मतलब अगर 3r हो तो फिर भी एक सर्कल जो है वो कंप्लीट नहीं होता, फिर भी ये थोड़ी सी जो जगह ये देखो बच जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अगर ये एक कंप्लीट हम कर देंगे, ये देखें 1 2 3 और ये पार्ट भी मिला देंगे, तो ये सबको मिला के क्या बनेगा, पाई आर। ये हाफ ऊपर वाला पाई आर, और ये हाफ रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ग्रीन लिखा हुआ है पाई आर प्लस पाई आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ये सरकमफ्रेंस है, पूरा एक चक्कर जो है वो किसके बराबर है, 2 पाई आर के। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपने इस पेज को भी तसल्ली से पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको माशाल्लाह काफ़ी समझ आएगी। मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंस 1 सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा पेज नंबर 6 के ऊपर, एंड वी नो डैट 1 सर्कल इक्वल 360 डिग्री। सर्कल जो होता है उसमें 360 डिग्री होते हैं, तो इसका मतलब 2 पाई आर बराबर हो गया 360 डिग्री। और इसको हम अगर सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो 1 रेडियन है वो बराबर हो जाएगा 57.295 के, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। ये पेज नंबर 8 है, इसमें आपको ऊपर लिखा नज़र आ रहा है डिग्रीज, रेडियंस एग्जैक्ट और रेडियंस अप्रॉक्सीमेटली। अभी देखें, अगर डिग्री आपके पास होगी 30 डिग्री, तो वो पाई जो रेडियन होगा वो किसके बराबर होगा, पाई ओवर 6 के। एक तो हमें ये पता है कि पाई जो है वो 3.1416 के बराबर है, और एक 180 डिग्री के बराबर भी हम इसको तसव्वुर करते हैं, क्योंकि ये हाफ सर्कल जो बनता है वो क्या है, पाई है, और उसका आर है वो 180 है, और 180 + 180 360 डिग्री।
अगर ये पाई आपका है 180 और डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या बनेगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल बनेगा। और ये जो रेडियन है डेसिमल के अंदर ये है 30 डिग्री, और इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाई 57.295 से, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 45 डिग्री है, हमें पता है पाई जो है वो 180 के बराबर है, 180 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह 60 डिग्री है, वो पाई ओवर 3 के बराबर होगा, 180 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और 60 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 57.295 से। ठीक है, अभी 90 डिग्री है तो पाई ओवर 2 इसका मतलब है 90 हो जाएगा। 180 डिग्री मीन पाई के बराबर है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये प्रूफ है, और इसकी वैल्यू क्या 3.142 राउंड फिगर में कर दिया हुआ। 270 डिग्री 3 पाई ओवर 2 इसको सॉल्व करेंगे तो आपके ये आ जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री 2 पाई मीन 2 इंटू 180 360 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अभी इसके सिंबल हैं, फुल फॉर्म है, रेडियन है, डिग्री ऑफ दिस। ये कहता है कि शॉर्ट फुल फॉर्म में हम रेडियन को रेडियन ही लिखते हैं और डिग्री को डिग्री ऑफ आर्क बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में RAD रेडियन और DEG डिग्री। सिंबल इसका क्या है, सुपरस्क्रिप्ट C है, और डिग्री का ये सिंबल होता है छोटा सा सर्कल। यूनिट क्या है, दोनों का एंगल है। यूनिट सिस्टम क्या है, SI ड्राइव्ड यूनिट है और SI एक्सेप्टेड यूनिट है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट पर हम कुछ एग्जांपल करेंगे, तो ये आपको नज़र आ रही है, पेज नंबर 10 है ये, डिग्री टू रेडियंस। आपने डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी आपने जो टेबल देखा है सेम उसके मुताबिक है ये। अगर डिग्री हो तो उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, पाई ओवर 180 डिग्री से। कन्वर्ट 200 डिग्री इनटू रेडियन मेजर्स। 200 डिग्री उसी तरह आ गया, मल्टीप्लाई किससे करना है, ये फार्मूला इसका पाई ओवर 180 डिग्री। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 पाई ओवर 9 हो जाएगा, और ये हमें पता है कि पाई जो है वो 3.14 के बराबर है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3.49 रेडियंस। सेम इसी तरह कन्वर्ट 120 डिग्री इनटू रेडियंस। सेम उसी तरह मल्टीप्लाई आपने कर देना है पाई ओवर 180 से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ द रेडियन मेजर ऑफ 60 डिग्री। आप वो टेबल देखेंगे तो आपको उसके अंदर भी ये वैल्यू नज़र आएगी, पाई ओवर 3। 60 इंटू पाई ओवर 180, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अभी ये दो चीज़ें हैं, ये ज़रा गौर करने वाली हैं। कन्वर्ट 54 डिग्री 45 मिनट इंटू रेडियंस। ये डिग्री में कैसे दिया गया है, डिग्री भी है और मिनट भी हैं। ठीक है जी, तो जब डिग्री दी गई होगी तो आपने जो मिनट हैं उसको पहले क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, और अगर मिनट हों उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री उसी तरह इंटू 45 ओवर 60 होल का डिग्री ले लेंगे। ठीक है, अभी मिनट ख़त्म हो गया, और इस तरह इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ये 3 ओवर 4 हो गया पूरे का डिग्री, और 54 इंटू 3 219 डिग्री ओवर 4, और हमें पीछे पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री हमने इसको, जिसके साथ कुछ भी ना हो उसको हम 1 डिग्री लिख सकते हैं इधर। तो हमें ये पता है कि 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, रेडियन के 0.0175 के। आप पीछे देखेंगे पेज नंबर 1 या 2 के तो आपको नज़र आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये जवाब रेडियन में आ जाएगा। इसी तरह अगर नज़र दुहराएं, अभी ये 18 डिग्री है, 6 मिनट है और 7 सेकंड भी दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस 6 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर 21 सेकंड को भी पहले मिनट में, फिर मिनट से डिग्री में जाना है। अभी हमें ये पता है कि 1 मिनट किसके बराबर होता है, अगर मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर 60 डिग्री हो जाएगा टोटल। एंड 1 सेकंड हो तो उसको पहले मिनट में कन्वर्ट करना है और मिनट से फिर डिग्री में कन्वर्ट करना है।
तो अगर सेकंड से मिनट में जाएंगे तो 1/60 हो जाएगा, और फिर सेम उसी तरह 1/60 मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मज़ीद 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो डिग्री में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड। अभी क्या करेंगे 18 उसी तरह आ जाएगा क्योंकि ये कंप्लीट डिग्री है, और 6 मिनट जो है वो हमने इधर वैल्यू इसकी पुट कर दी है 1/60 प्लस 21 सेकंड है, उसकी वैल्यू हमारे पास ये है 1/16 × 60, वो हमने कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करें, इसको प्लस करें तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, अभी ये पेज नंबर 11 है, ये है रेडियंस टू डिग्री। पहले हमने पढ़ा डिग्री टू रेडियन और अब रेडियन टू डिग्री है। और अगर रेडियन दिया गया हो तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो चलते हैं आगे। 4π/9 है रेडियंस इंटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई से। ठीक है जी, और 4π × 180 आप ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब दे दें, नीचे वाले को आपस में ज़रब दे के फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो जवाब आपका आ गया 80 डिग्री। सेकंड भी इसी तरह है 1.4 रेडियन है, इसको मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री ओवर पाई से, और इसको ऊपर वाली दोनों रकमें जो उसको आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे पाई से हमने डिवाइड कर दिया उसकी वैल्यू से, और ये 80.2 डिग्री आ गया आंसर। सेम इसी तरह ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लें 2π/3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री बाई पाई से, पाई से कट जाएगा, और 3 180 से करेंगे 60 आ जाएगा, 60 × 2 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है, इसको आप देख लें। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री। 2π/3 है, ये रेडियन है। ठीक है जी, इसको डिग्री में हमने कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे 2/3, ये जो पाई है ये रेडियन के साथ है। ठीक है, पाई रेडियन हमने पहले पढ़ चुके हैं कि पाई रेडियन जो है वो 180 के बराबर है। ठीक है जी, हाफ सर्कल 180 प्लस हाफ सर्कल 180 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और अगर पाई रेडियन उसकी वैल्यू 180 है तो 3 से डिवाइड करेंगे 180 को 60 आ जाएगा, 16 × 2 120 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह एक ये है कि कन्वर्ट करना है आपने 21.256 डिग्री को डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर। अभी तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो 0.256 डिग्री है इसको क्या करना है कन्वर्ट करना है आपने मिनट में, और फिर ये देखिए ये पहले कर लेते हैं 0.256 × 1 डिग्री। हमें पता है 1 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करें मिनट के अंदर तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 256 × 60 ये हो जाएगा आपके पास आंसर 15.36 मिनट। अभी ये हमने इसको सॉल्व किया 0.256 डिग्री को तो आंसर आ गया 15.36 मिनट। डिग्री हमारे पास एक कंप्लीट है, अभी मिनट भी 15 पूरे कंप्लीट हैं एक, और 0.36 मिनट जो हैं अभी हमने इसको क्या करना है मज़ीद हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये जो मिनट है तो ये देखिए 0.36 है, तो इसको हमने 1 मिनट से दिया। 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड × 0.36 जवाब आ गया आपके पास 21.6 सेकंड। अभी तीनों की वैल्यू होगी हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 21.256 डिग्री बराबर है 21 डिग्री जो कि ऑलरेडी हमारे पास कंप्लीट है, और 0.256 से डिग्री से हमने क्या किया 15 मिनट्स निकाले, वो हमने 15 मिनट 15.36 मतलब 36 फिट कर दिया, और फिर मज़ीद 21 डिग्री सेम उसी तरह, और 15 मिनट कंप्लीट उसी तरह, और प्लस 0.36 फिट जो है मिनट जो हैं उसको का आंसर हमारे पास है 21.6 सेकंड। तो इसको राउंड फिगर में 21.6 को राउंड फिगर में कर लिया हमने 22 सेकंड, तो आंसर आ जाएगा 21 डिग्री 15 मिनट 22 सेकंड। ये ज़रा एग्जांपल आप समझ लीजिएगा। मेरा ख्याल वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने अभी स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज, और वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से करेंगे जब आपने इसकी स्टडी पहले कर ली होगी ये इंट्रोडक्शन की। तो मेरी इस वीडियो को देखें
सुनें, और अगर आप समझें, आपका दिल इस बात पर मुत्मिन हो कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, तो फिर लाजमी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज तक के लिए इतना, फिर मिलेंगे। फ़ी ईमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।